सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस 2025 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर 2 का भी सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट और सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लीजिए। आज हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इस सेक्शन में 8 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये अगले मतलब 2026 और उसके बियॉन्ड वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग भी साथ साथ करते जाइए, है ना। और बढ़िया धीरे धीरे डिटेल में आराम आराम से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा आया था सेक्शन, साथ में करते हैं, बढ़िया मजा आएगा। क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ये देख रहे हैं एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, 1/e से बड़ा होना चाहिए, ये दिया हुआ है, निकालना है। देखा जाए तो ये हर डिग्री का हर टर्म में डिग्री 2 दिख रहा है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। तो पहले से वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं सबको। तो क्या बन जाएगा, वाई बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डालते हैं यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये क्या बनेगा, v बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। तो x डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस वी 2v, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v। कोई इशू नहीं। तो x डी वी बाई डी एक्स ये जाएगा v माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dv बाई वी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया बच्चों, dx बाई एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों ln x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 इज इक्वल टू ln x प्लस सी। v क्या था, v क्या था, y बाई एक्स। चलो डाल दो, तो माइनस 1 बाई वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ठीक। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, y ऑफ 1 0 दिया हुआ है, y ऑफ 1 0 दिया हुआ है। मतलब अगर मैं x से अगर 1 डालूंगा तो y मुझको 0 मिलेगा। तो वो किस काम का आएगा, वो काम आएगा मेरा c निकालने के। चलिए निकालते हैं। तो ये आ जाएगा -1, y की जगह 0 डालना है, x की जगह 1, तो 0 -1 ln 1 प्लस सी। तो ln 1 तो 0 ही होता है, फिर माइनस माइनस कट गया, तो c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। क्या हो गया बच्चा, -1 अपॉन वाई माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस 1। ठीक, तो -x अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस 1। तो x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू ln x प्लस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x अपॉन ln x प्लस 1। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, y निकल जाएगा x माइनस एक्स अपॉन ln x प्लस 1। ये निकल गया y, पूरा सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब क्या पूछा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या पूछा है हमसे, y ऑफ e पूछा है और y ऑफ e स्क्वायर पूछा है। दोनों को डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो y ऑफ e, तो x की जगह e डालना है, तो ये जाएगा e माइनस e। ये कितना हो जाएगा, ln e 1 प्लस 1। तो e माइनस e बाई 2 यानी e बाई 2। ये हो गया y ऑफ e। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, y ऑफ e का होल स्क्वायर हो जाएगा e स्क्वायर बाई 4। कोई इशू नहीं। उसके बाद y ऑफ e स्क्वायर पूछा है, y ऑफ e स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर, सॉरी है ना, e स्क्वायर e स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, है ना। ln e स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 2e स्क्वायर बाई 3। अब दोनों को डिवाइड कर देना है, तो y ऑफ e का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ई स्क्वायर।
ई स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2 ई स्क्वायर बाई 3। तो ये दोनों कट गया और ये हो गया 3/8। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3/8 यानी 3/4 यानी 0.75। इसका आंसर क्या होगा, 0.75। एकदम डायरेक्ट, एकदम प्रोसीजरल बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जेईई एडवांस में पूछा है। तो पैनिक नहीं करना है, हमको बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट, लेट a1 a0 a1 a2 डैश 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 बी रियल नंबर सच दैट ये, तो ये इसका एक्सपेंशन है। मतलब एक्सपेंशन क्या है एक बार देख लो, यहीं लिख देता हूँ। 1 + 2x/5 का पावर 23 इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x², ऐसे करते करते a23x का पावर 23। ओके, तो ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। a1 a2 a3 क्या है, कोफिशिएंट। अब फॉर एवरी रियल नंबर x लेट ar बी द लार्जेस्ट अमंग्स aj। मतलब ar लार्जेस्ट कोफिशिएंट होना चाहिए, लार्जेस्ट कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, तो वैल्यू ऑफ आर पता करना, लार्जेस्ट कोफिशिएंट पता करना है। देखिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डेरिवेशन यूज कर लीजिए। क्या हमको याद रखना है कि TR+1 ग्रेटर देन इक्वल टू TR सॉल्व करो, TR+1 ग्रेटर देन इक्वल टू TR सॉल्व करो। यहां से जो R निकलेगा उसको डाल दो। चलिए देखते हैं, टर्म नहीं चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट के लिए क्या लिखूंगा, 23CR, एक कम लिखते हैं बच्चों, R+1 है तो R लिखेंगे। 2/5 का पावर R ग्रेटर देन इक्वल टू 23CR - 1, 2/5 का पावर R - 1। ठीक, देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, तो कट के क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 20C3R - 1/20C3R। ठीक, प्रोसीजरल ही है, बस प्रोसेस ही लगाना है। 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 23 फैक्टोरियल R - 1 फैक्टोरियल, ये दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा 24 - R फैक्टोरियल डिवाइड बाई 23 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 23 - R फैक्टोरियल। ठीक, अब इधर देखिए 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 23 कट गया, ये R फैक्टोरियल को ऊपर ले जाके R इंटू R - 1 फैक्टोरियल लिख दिया। ओके, ठीक, 23 - R फैक्टोरियल को नीचे ही रहने, ऊपर, ये ऊपर चला गया ना, ये सबसे ऊपर चला गया, उसको ऐसे ही रहने दिया। इसको R - 1 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया। इस वाले को 24 - R इंटू 23 - R फैक्टोरियल लिख दिया। n फैक्टोरियल को n इंटू n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया हूं। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो कितना आया, 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू R/24 - R, तो 48 - 2R ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो 48R ग्रेटर देन इक्वल टू 7R। तो R लेस देन इक्वल टू 48/7, मतलब 6 पॉइंट कुछ कुछ है ना, 7 तो नहीं हो रहा, 6 पॉइंट कुछ कुछ। तो याद रखना है ये जो इनइक्वालिटी लिखा हूं, ये जो इनइक्वालिटी लिखा हूं वो आखिरी सेटिस्फाई किसके लिए होगी, R6 के लिए होगी। R7 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, R6 के लिए सेटिस्फाई होगी। और इक्वालिटी का साइन आएगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं आया तो इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। इसका मतलब T7 ग्रेटर देन T6, और 7th टर्म मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट। तो 7th टर्म के लिए R क्या यूज करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म के लिए 0 यूज किया हूं, तो 7th टर्म के लिए R क्या यूज करूंगा, 6। 7th टर्म के लिए R क्या यूज करूंगा, 6। तो आंसर क्या होगा, 6। ओके, अच्छा, अब जिसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज इसी चैनल पे आपको बाइनोमियल की थ्योरी दिख जाएगी, वहां पे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म में चले जाइएगा, वहां पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, ऐसे करके हम डिराइव करते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल। इफ फैक्ट्री हैज
3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स M1 M2 M3, तो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है बच्चों, एक हो गया M1, एक हो गया M2 और एक हो गया M3, which produces bulbs independently of each other. Units produce bulb in ratio 2:2:1, मतलब टोटल ये मतलब 2/5 प्रोड्यूस करता है टोटल का, ये भी कितना करता है 2/5 करता है, और ये कितना करता है 1/5. इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव. डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बच्चों, P ऑफ D लिख देते हैं 20/100, इतने डिफेक्टिव हैं. इट इज ऑल्सो नोन दैट बल्ब प्रोड्यूस बाय M1 15% इज डिफेक्टिव, मतलब इसमें जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उसमें 15/100 क्या निकलते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं. सपोज दैट इफ ए रेंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्री इज प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. बल्ब बनाया जितने भी बने हैं उनमें से एक भी उठाए और वो डिफेक्टिव निकला, तो आपको बताना है वो M2 से निकला होगा. तो ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया. M2 से कितने डिफेक्टिव हैं, मान लो x% यहां से डिफेक्टिव है और यहां से y% डिफेक्टिव है. तो पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा M2 में, और बस मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है तो बेस थ्योरम लगा सकते हैं M2 में. और ये एक इंफॉर्मेशन बताएगी 20% डिफेक्टिव है टोटल. तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं पहले देखो, दिस इंटू दिस, टोटल डिफेक्टिव ना 2/5 इंटू 15/100 प्लस दिस इंटू दिस 2/5 इंटू x/100 प्लस दिस इंटू दिस 1/5 इंटू y/100. ये डिफेक्टिव है टोटल, कितना होगा 20/100. 20% डिफेक्टिव है टोटल डिफेक्टिव. ये एक इक्वेशन बनी, और एक इक्वेशन काहे की बनेगी, बेस थ्योरम की बनेगी. एक इक्वेशन क्या बनेगी, बेस थ्योरम की. डिफेक्टिव है और M2 से डिफेक्टिव है, उसकी वैल्यू दी है 2/5. खैर पहले इससे एक इक्वेशन निकाल लेते हैं. 100 100 100 100 कट गया, ये हो गया 30. ये 5 को भी उधर भेज दो. 30 + 2x + y = 100. तो 2x + y = 70. इक्वेशन 1 को 2 बोल दो, चलो कैपिटल I बोल दिया. अब बेस थ्योरम लगा रहा हूं कहां पे, M2 में. बेस थ्योरम लगा रहा हूं बच्चों M2 में. कैसे लगाऊंगा, P ऑफ M2/D है ना, डिफेक्टिव है M2 से, तो पहले नीचे लिखेंगे टोटल डिफेक्टिव. भाई तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूं या डायरेक्ट नीचे लिख देता हूं टोटल डिफेक्टिव बाई 20/100, और ऊपर इस रास्ते से डिफेक्टिव, दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर क्या लिखूंगा 2/5 इंटू x/100. इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू दी गई है अपने को 2/5. तो यहां से x निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए, 2/5 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो x कितना निकला 20 निकला. उधर ले जाओ, x कितना निकला 20, x इधर 20 डाल दो तो y कितना निकला 30 निकला, है ना. y कितना निकला 30. तो यहां पे 20/100 चांस है डिफेक्टिव होने का, और यहां पे 30/100 चांस है. अब आगे सवाल पढ़ते. अब इफ ए बल्ब इज चूजन रेंडमली फ्रॉम द प्रोड्यूस बल्ब ऑफ M3, इससे चुन लिए हैं, ऑलरेडी चुन चुके हैं, प्रोबेबिलिटी डेट इज डिफेक्टिव, मतलब y की वैल्यू बच्चे y/100 की वैल्यू प्रूफ से है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस, डिफेक्टिव होने के 30/100. ठीक है, होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया होगा. क्या किए, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दिए, उससे x और y की एक इक्वेशन आई 20% डिफेक्टिव, और दूसरा यहां पे बेस थ्योरम लगा दिए, तो उससे x निकल गया, x और y निकल गया. उसके बाद तो पूछा है कि M3 से है, पता है आपको बताना है डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या है 30/100, मतलब क्या है 0.3. ओके चलिए 12th क्वेश्चन. इफ x I + 2j + 3k y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, फॉर पॉजिटिव रियल डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, डिस्टिंक्ट रियल नंबर मतलब अलग अलग, अल्फा एंड बीटा, डिफाइन दिस, है ना. ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब इसका STP क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0. तो अल्फा + बीटा -3 की वैल्यू चाहिए. तो पहले मैं x वेक्टर बना लेता हूं, है ना, फिर तीनों को बॉक्स में डाल दूंगा, मतलब तीनों का डिटर्मिनेंट, i कंपोनेंट j कंपोनेंट k कंपोनेंट, तीनों का एक डिटर्मिनेंट के अंदर डालूंगा, 0 होना चाहिए. क्यों, क्योंकि इसका STP 0 होना चाहिए, मतलब a.b × g
ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, एक ही प्लेन के हैं। ठीक, तो क्या है अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या है आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस बीटा वाई क्या है 2i प्लस 3j प्लस k प्लस सॉरी माइनस जेड क्या होगा 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक, तो x, तो i के साथ क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, 2 बीटा आ रहा है, -3 आ रहा है, प्लस j के साथ क्या आ रहा है 2 अल्फा आ रहा है, प्लस 3 बीटा आ रहा है, -2 आ रहा है, नहीं -2 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, सॉरी है ना, प्लस k के साथ क्या आ रहा है 3 अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये बन गया x वेक्टर। वैसे ही तीनों वेक्टर चाहिए ना। अब y वेक्टर क्या है अल्फा y, तो अल्फा y क्या है बच्चों 2i प्लस 3j प्लस k प्लस बीटा z क्या है बच्चों 3i प्लस j प्लस 2k। गामा गामा नहीं है, सॉरी है ना। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ नहीं, फिर क्या है -x क्या है, x क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए y वेक्टर में i के साथ क्या आ रहा है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1 प्लस j के साथ क्या आ रहा है 3 अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस k के साथ क्या आ रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा -3। ठीक, ये दोनों चीज हुई। अब लास्ट निकाल लेते हैं हम लोग z। z क्या वेक्टर है अल्फा z, तो अल्फा के साथ है 3i प्लस j प्लस 2k, फिर बीटा के साथ है x i प्लस 2j प्लस 3k, फिर y 2i प्लस 3j प्लस k। तो ओवरऑल i के साथ क्या आया 3 अल्फा प्लस बीटा -2, j के साथ क्या आया अल्फा प्लस 2 बीटा -3, k के साथ क्या आया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, k के साथ है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1। ठीक है, तो ये बन गया z वेक्टर, z वेक्टर ये बना है। अब तीनों का STP 0 होगा, अब उसको अलग पेज में करना पड़ेगा। x का क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा -3, y के साथ क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1, z के साथ क्या है 3 अल्फा प्लस बीटा -2। चेक, यहाँ y के साथ क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1, j के साथ क्या है 3 अल्फा प्लस बीटा -2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, मतलब तीसरा k के साथ है अल्फा प्लस 2 बीटा -3। अब तीसरा वेक्टर z के साथ क्या है अल्फा के साथ है 3 अल्फा प्लस बीटा -2, 3 अल्फा प्लस बीटा -2, फिर इसके साथ है अल्फा प्लस 2 बीटा -3, और लास्ट टर्म है बच्चों ये 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1 है ना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1। ठीक, अब ये डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि STP 0 है, एक ही प्लेन में। अब क्या करते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, तो क्या मिलेगा 2 अल्फा, ये 6 अल्फा प्लस 6 बीटा -6, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा -6, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा -6। बाकी दोनों चीज एज इट इज सेम रहेगी, उसको कुछ किए नहीं, इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा कॉलम 1 से, तो बन जाएगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा -6 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा 1 1 1, ये क्या बचेगा
टू अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 1 और 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 और 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों को 0 0 बना देता हूँ। तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 लिख दो और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 लिख दो। ये बराबर 0 है ना बच्चों? ठीक, तो ये 1 0 0, ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों को माइनस करूंगा, ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा माइनस 2 बीटा, और ये दोनों माइनस करेंगे बनेगा माइनस 1। ठीक, अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा और माइनस 1, इन दोनों को माइनस करूंगा माइनस अल्फा, ये दोनों को माइनस करूंगा माइनस बीटा, माइनस 3 ये करूंगा माइनस 2। ठीक, ओके, ये दोनों को माइनस करूंगा माइनस 2 अल्फा, ये दोनों को माइनस करूंगा प्लस बीटा, ये दोनों को माइनस करूंगा माइनस 1। ठीक, ये दोनों को माइनस करूंगा माइनस अल्फा, ये दोनों को माइनस करूंगा, यहां पे कुछ मिस्टेक होगी क्या, यहां पे 3 बीटा होना चाहिए, 3 बीटा। हाँ, ये दोनों को माइनस करूंगा, आएगा बच्चों प्लस 2 बीटा, ये दोनों को माइनस करूंगा प्लस 1। ठीक, और बाहर ये है, ये 6 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 6। ठीक, अब इसको देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या है, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1 और माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 माइनस माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ओके ओके, तो ये क्या है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं तो क्या है, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है। इधर से माइनस कॉमन ले तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ओके, चलिए सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो ये आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, प्लस इन दोनों का माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस माइनस 2। ठीक, ये आया। अब देखते हैं ओवरऑल बन क्या रहा है। 6, एक ब्रैकेट तो है, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 6, इधर देखिए कहा, ये माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक, माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा स्क्वायर, वो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, फिर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा, फिर माइनस 4 बीटा प्लस बीटा। तो ये बच्चों ऐसे बन जा रहा है, माइनस 3 बीटा प्लस माइनस 3 अल्फा बीटा, ऐसा बनेगा। ठीक, तो इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस 3 कॉमन ले लूँ, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा बीटा, तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा
तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये देखिए एक सेकंड मैं यहां मिस्टेक कर दिया हूं, यहां पे प्लस प्लस और प्लस आएगा, देखिए कैसे, प्लस 4 अल्फा बीटा और ये 2 अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस 3 अल्फा बीटा आएगा। तो जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां माइनस माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये किसका आइडेंटिटी लग गया, है ना, ये किसका आइडेंटिटी लग जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जब आप खोलोगे ना इसको -3/2, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस 1 -2 अल्फा -2 बीटा -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, फिर अल्फा -1 का होल स्क्वायर आएगा, फिर बीटा -1 का होल स्क्वायर आएगा -3/2। या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, 6 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा -1, दोनों में से कोई एक जीरो होगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब दोनों अलग अलग है, तो दोनों अल्फा बीटा और 1 तीनों बराबर नहीं हो सकते, है ना, अल्फा बीटा बराबर नहीं हो सकते, अगर बराबर होगा तभी तो जीरो होगा ना, ये इक्वल टू जीरो है डिटरमिनेंट, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन होगा ये, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -1 +1, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, ये जीरो होगा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1। अब देखिए सॉरी अब मेरे से क्या पूछा है, अल्फा प्लस 1 -3 डेट इज -2, कोई इशू किसी को नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्गुमेंट z बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ये है, तो मतलब ओमेगा क्या है -1 प्लस √3i/2 है। क्या ठीक है, अल्फा ये दिया हुआ है, इसके बाद अल्फा से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो पहले समेशन को खोलो, n1 डालो, आर्ग्यूमेंट निकालना ना, आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, पहले 1 डालूंगा तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 4 माइनस ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर 6 माइनस ओमेगा का पावर 7, थोड़ा लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा लिख दे रहा हूँ, प्लस ओमेगा का पावर 8 माइनस ओमेगा का पावर 9 प्लस ओमेगा का पावर 10 माइनस ओमेगा का पावर 11 प्लस ओमेगा का पावर 12, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके कितने 2025 तक जाना है। अब देखिए ओमेगा का पावर 4 और ओमेगा एक ही चीज होती है, तो ये दोनों कट गए, ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा का पावर 5 दोनों सेम होती है, कट गए, ये और ये सेम होता है, कट गए, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, याद रखिएगा, ओमेगा का पावर 3n 1 होता है, ओमेगा का पावर 3n + 1 ओमेगा होता है, ओमेगा का पावर 3n + 2 उग्मा स्क्वायर होता है, कि क्यूब रूट का प्रॉपर्टी है बच्चों। तो ये तो पूरे कट गए, 6 के 6 पूरे कट गए। वैसे ही ओमेगा का पावर 7 ये किस टाइप का है, 3n + 1 टाइप का है, तो ये माइनस ओमेगा है, ये किसके टाइप का, ओमेगा स्क्वायर है, और ये -1 है, ये 3n + 1 ओमेगा है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये +1 है। तो देखो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो सब कटते जाएंगे, 6 के पेयर में कटते जाएंगे, किसके पेयर में कटते जाएंगे, 6 के। तो ये इसको डिवाइड करके देखो, 2025 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 18, 2 2 3 18 4 5 7 42, कितना आएगा 3 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा 3 रिमाइंडर आएगा। तो क्या होगा बच्चों, सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, आखिरी के 3 बच जाएंगे। क्यों, 6 के पेयर जितने बनने वाले हैं सब कट जाएंगे, मतलब ओमेगा का माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, ऐसे करते करते आखिरी माइनस ओमेगा 2025 प्लस ओमेगा 2024 माइनस ओमेगा 2023, ये 3 बच जाएंगे। इसके पहले के, जैसे इसके पहले क्या होगा, प्लस ओमेगा 2022 माइनस ओमेगा 2021 प्लस ओमेगा 2020, वो सब कटते जाएंगे, जैसे ये 6 के पेयर बन के कटे ना, वैसे कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या, सिर्फ ये। तो इन्हीं का आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ
अब ये किस टाइप का नंबर है? 2023। 2022 होता तो वो 3 से डिविजिबल होता, मतलब ये 3 से डिविजिबल होने के बाद 1 है, तो ये ओमेगा जैसा नंबर है। ये किस टाइप का नंबर है? ओमेगा स्क्वायर जैसा नंबर है। ये किस टाइप का नंबर है? -1 जैसा नंबर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा? वैल्यू रख दो ओमेगा की, -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1 माइनस √3i/2 -1। तो कितना हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ +1 माइनस √3i/2 -1 माइनस √3i/2 -1। देखिए क्या हो रहा है, +1 -1 कट गया है ना, √3i/2 √3i/2 -√3i। तो आर्ग्यूमेंट आया बच्चों -1 माइनस √3i। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, ये है अल्फा। ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कैसे लिखेंगे? -पाई प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, -पाई प्लस π/3, यानी कितना है ये? 2π/3 -2π/3। अल्फा की वैल्यू क्या आई? -2π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही लिखते हैं, -2π/3। अल्फा की वैल्यू आई -2π/3। चलिए अब क्या निकालने बोला है? 3 अल्फा बाई पाई, तो 3/π इंटू -2π/3। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो कितना आंसर? -2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर टे आर ये डोमेन कोडो में दिया हुआ है, लॉग ये दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। ठीक, डिफाइन द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इनवर्स। क्या फंक्शन डिफाइन करना है? एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स। बच्चों सेक फॉर द सेक ऑफ ओपन कन्वीनियंस जी इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हूं मैं? एच ऑफ एक्स। ठीक, आपको इनवर्स फंक्शन है, डिफरेंशिएशन निकालना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू 2। चलिए ठीक है, तो पहले तो इनवर्स निकाल लेते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? 4/1 प्लस ई का पावर -2x। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस ई का पावर -2x। 1 प्लस ई का पावर -2x इज इक्वल टू 4/y। ई का पावर -2x इज इक्वल टू 4/5 -1। ई का पावर -2x इज इक्वल टू 4 - y/y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो -2x इज इक्वल टू ln 4 - y/y। ठीक, अब उधर ले चलते हैं, तो x इज इक्वल टू -1/2 ln 4 - y/y। ये माइनस को भी उसके पावर में चढ़ा दो, तो 1/2 ln y/4 - y। तो x को लिख दो g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 ln y/4 - y। तो इसको लिख दो g इनवर्स ऑफ x, कोई भी लेटर यूज कर सकता हूँ, 1/2 ln x/4 - x। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बुला ले रहे हैं हम लोग h ऑफ x। क्या बुला ले रहे हैं? h ऑफ x। ठीक है, जी इनवर्स को, ताकि इनवर्स लिखना और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है ना बच्चों। ठीक, इसको बोल दिया हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन है जी का। ठीक है, इक्वेशन 1। ओके, अब एफ ऑफ एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या है पहले तो देखो, ये क्या है? लॉग x² प्लस 2x प्लस 4। तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स क्या होगा? लॉग h² प्लस 2h प्लस 4। एच ऑफ एक्स नहीं लिख रहा, बार बार हाथ दुखेगा, कोई मतलब नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ डैश ऑफ एच ऑफ एक्स 1/h² प्लस 2h प्लस 4। लॉग का डिफरेंशिएशन h² का 2h इंटू h डैश और ये 2h डैश। ठीक, अब इसकी वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 2 पे। तो भैया h एट x इक्वल टू 2 तो जरूरत पड़ेगा, निकाल लो। h ऑफ 2 क्या निकलेगा? 1/2 ln 2/2 ln 1 कितना होता है? 0। तो h ऑफ 2 कितना है? 0। तो यहां पे इसकी जगह डालना है h की जगह 0,
प्लस 0 प्लस 4, ये भी 0, 2 एच डैश, तो कितना हुआ एच डैश बाई 2। एच डैश निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, एच डैश ऑफ एक्स। तो 1/2 तो बाहर ही है, उसको कुछ नहीं कर रहे। इसका डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। 4 माइनस एक्स इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो कितना हो गया ये 1/2 1 अपॉन एक्स 4 माइनस एक्स, ये हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर बचेगा बच्चों ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बचा 4, ये भी कट गया। अब एक्स की जगह क्या डालना है, एच डैश ऑफ 2, तो 1/2 इंटू 2 और इधर 4 और इधर 2, है ना, ये 2 ये 2 ये भी 2 बनेगा, तो ये हो गया 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो एच डैश बाई 2 चाहिए, है ना, एच डैश बाई 2, एच डैश कितना था 1/2/2, तो ये आ गया 1/4 यानी 0.75 0.25 सॉरी ना 0.25, इसका आंसर क्या आया 0.25, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ये देखा देखा लग रहा है। हाँ भाई प्रैक्टिस में हम ऐसे सवाल बहुत सारे करते हैं। तो अल्फा दिया हुआ है बच्चों 1/sin60 sin61। फिर बच्चों ये नहीं दिया हुआ है sin61 sin62 नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं 1/sin61 sin62 नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया होता तो मैं वीएन मेथड लगा लेता। इधर देखो, इस आखिरी वाले को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 1/sin180 माइनस 62, तो ये जाएगा sin62, और ये कितना जाएगा sin180 माइनस 109 sin61, तो ये वाला टर्म है ऑलरेडी, ठीक है। फिर इसके पहले वाला मतलब इसके बाद ये भी है 1/sin62 sin63 है। फिर 63 64 नहीं है, वो यहां से मिलेगा, यहां पे होगा क्या sin 118 19 है तो 116 117 होगा, है ना, 116 117 होगा। तो इधर से निकलेगा 63 और इधर से निकलेगा 64, क्योंकि यहां पे 63 64 नहीं होगा, ठीक है। मतलब सारे टर्म है, लाइन से सारे टर्म है, कहां तक 89 90 तक। उसके बाद क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, 89 90 के बाद क्या हो रहे हैं, टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। तो याद रखिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, ये 1/sin61 sin62 प्लस 1/sin62 sin63, ऐसे करते करते 1/sin89 sin90। उसके बाद क्योंकि उसके बाद टर्म क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको करोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, उसके पहले वाले करोगे तो इसके बाद वाला टर्म मिलेगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों के एंगल का बीच का डिफरेंस क्या है 1, तो sin1 मल्टीप्लाई किया और sin1 डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा sin60 sin61 प्लस यहां पे भी sin1 sin61 sin62, ऐसे करते करते sin1 sin89 sin90। अब 1 को क्या लिख दे रहा हूं, 1 को लिख दे रहा हूं बच्चों मैं 1/sin1, ये बाहर है, ठीक है। 1 की जगह लिख दे रहा हूं sin61 माइनस 60 अपॉन नीचे क्या है sin60 sin61। फिर अगला क्या लिख रहा हूं sin62 माइनस 61, ये क्या हो जाएगा sin, नीचे क्या है 62 sin61। फिर अगला sin63 माइनस 62, नीचे आ जाएगा sin63 sin62, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है।
अब ऊपर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 61 कॉस 60 माइनस कॉस 61 साइन 60 होल डिवाइड बाई साइन 60 साइन 61। सेम इधर साइन 62 कॉस 61 माइनस साइन 61 कॉस 62 अपॉन साइन 62 साइन 61, ऐसे करके चलते जाएगा, बाकियों का नहीं लिख रहा हूं। अब जब दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो 61 कट जाएगा, सीधा बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, कॉट 60, हाँ कॉस बाई साइन कॉट। अब दिस अपॉन दिस करूंगा तो साइन 60 कट जाएगा, मिलेगा कॉट 61। जब दिस अपॉन दिस करूंगा ये कट जाएगा, मिलेगा कॉट 61। दिस अपॉन दिस करूंगा तो मिलेगा माइनस कॉट 62, ऐसे करके चलते जाएगा। यहां मिलेगा आखिरी में कॉट 89 माइनस कॉट 90। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये 61 कट गया, ये कटेगा, ये कट जाएगा, बस आखिरी ये बचेगा और ये बचेगा। तो अल्फा 1 अपॉन साइन 1 कॉट 60 माइनस कॉट 90 कितना होता है 0। तो बहुत सारा तो सॉल्व हो गया। अब मेरे को चाहिए कोसेक अल्फा अपॉन कोसेक 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए तो अल्फा इज इक्वल टू कॉट 60 बाई साइन 1 निकला है, ठीक। तो कोसेक 1 अपॉन अल्फा कितना निकल जाएगा, 1 बाई कॉट 60 कितना होता है tan 60, और ये क्या हो गया कोसेक 1 डिग्री बाई अल्फा। दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 3, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, ये वैसे ही सवाल हो जाता है जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए यहां पे क्या गैप था, साइन 61 साइन 62 नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था, साइन 61 साइन 62 नहीं दिया था। वो कहां से मिला था, इसको 180 माइनस करके लिख दो तो मिल गया था, है ना। इसको 180 माइनस करके लिख दूंगा तो मिल जाएगा साइन 180 माइनस 62 है ये, तो ये साइन 62 मिल गया और ये 180 माइनस 61 है। तो बीच वाले टर्म है ना वो उधर से माइनस होके मिल गए, तो यहां से 90 तक के मिलेंगे बीच वाले टर्म, उधर वाले टर्म यहीं पे मिल गए, बीच वाले हो गए, ठीक है। कोई इशू। अब है आखिरी सवाल बच्चों पेपर 2 का 16th क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ये वैल्यू पे पुट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2 से लेके 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब tan इनवर्स x को थीटा मानूंगा तो नीचे अजीब सा हो जाएगा, पाई पार्ट्स लगाऊंगा बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दिख रहा है मेरे को ये x स्क्वायर और ये सेम है, तो x की जगह 1/t मान ले रहा हूं, x की जगह क्या मान रहा हूं 1/t, ठीक। तो dx क्या हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt। लोअर लिमिट अब कहां चली जाएगी, 1/2 थी तो अब 2 चली जाएगी, 2 थी तो 1/2 चली जाएगी। tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। dx किससे रिप्लेस होगा माइनस dt बाई टी स्क्वायर। ये किससे रिप्लेस होगा 2/t स्क्वायर माइनस 3/t प्लस 2। एलसीएम लूंगा तो टी स्क्वायर कट जाएगा। तो अल्फा कितना आया बच्चों, इस माइनस को वापस लिमिट पलटने के लिए लगा दे रहा हूं, 1/2 से 2 dt। tan इनवर्स 1/2 को cot इनवर्स t लिख दे रहा हूं, ठीक। और ये बन गया, यहां एलसीएम लूंगा तो वापस वही बन जाएगा क्या 2 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर कट गया। तो देखोगे अगर आप ध्यान से तो इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो लेटर कुछ भी लिख सकता हूं मैं अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहां पे cot इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख सकता हूं, कोई भी लेटर x y z कुछ भी लिख सकता हूं। इसको बोल दिया इक्वेशन 2, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, दोनों को ऐड कर दो तो 2 अल्फा बराबर इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 2, ये डिनोमिनेटर कॉमन है तो 1/2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऊपर क्या बनेगा, एक बार आएगा tan इनवर्स x, एक बार आएगा cot इनवर्स x dx। इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2, तो 2 अल्फा π/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/2 से 2
डी एक्स अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग। तो सबसे पहले 2 अल्फा पाई बाई 2 1/2 से लेके 2 कॉमन ले लिया अंदर से, तो डी एक्स x² माइनस 3/2x प्लस 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो 2 अल्फा पाई बाई 4 1/2 से 2 डी एक्स x² माइनस 3/2x, तो प्लस 9/16 माइनस 9/16 प्लस 1। कोई इशू किसी को नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर ही किया हूँ, उसमें इशू नहीं होना चाहिए। 2 अल्फा पाई बाई 4 1/2 से लेके 2 डी एक्स, ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा प्लस 7/16। तो इसको √7/4 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, अब यहाँ डालना है 2 और 1/2, तो ये और ये कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई √7। यहाँ 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा, हो गई बच्चों, ये x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है, 3/4 तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 4x माइनस 3/√7। अब डालना है 2 और 1/2, 2 डालूंगा तो कितना बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2√7 हो गया, tan इनवर्स 2 डालूंगा तो ये बनेगा 5/√7 माइनस tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा -1/√7, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो क्या बनेगा tan इनवर्स 6/√7 और नीचे क्या बनेगा 2/7, तो ओवरऑल क्या बनेगा 3√7 बनेगा, ओवरऑल क्या बनेगा 3√7। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2√7 tan इनवर्स 3√7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या निकालने, √7 टाइम्स ये √7 10 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 2√7, पाई बाई 2√7 इंटू √7 बाई पाई, ये भी है ना मल्टीप्लाई साथ में। अल्फा की वैल्यू पूरी नहीं डाला हूं, tan इनवर्स 3√7, tan इनवर्स 3√7, तो ये √7 कट गया, पाई कट गया, 2 कट गया, √7 tan इनवर्स 10 ऑफ tan इनवर्स 3√7, तो ओवरऑल क्या बनेगा √7 इंटू 3√7, तो 3 इंटू 7 डेट इज 21। तो कितना आंसर आएगा बच्चों 21। ओके, बस वैल्यू पुट किया हूं अल्फा की यहाँ पे, तो सब चीज कट गया, बस ये बचा। ठीक, क्लियरिटी है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ओके, तो बस इतने ही सवाल थे बच्चों पेपर 2 में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।